तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे नंबर सिस्टम के बेसिक लेक्चर का पार्ट 2। लेकिन उससे पहले बात करते हैं पिछले लेक्चर की। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने नंबर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा था। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि रेशनल नंबर्स का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। गिवन रेशनल नंबर है और उसका हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है, तो हम क्या करते हैं? तो कुछ नहीं करते, केवल उस गिवन रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर से या तो मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, तो हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिल जाता है। और किसी भी गिवन रेशनल नंबर के इनफाइनाइटली मेनी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया था कि किस तरह हम किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो गिवन रेशनल नंबर है वह प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर वह प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, यानी कि उसका डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से ज़्यादा है, बड़ा है, तब हम उसे 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, जैसे मतलब डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से छोटा है, यानी न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तब हम उसे सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में करते हैं। और जो होल वाला पार्ट आता है, मान लीजिए होल आपका 2 आया, 2 होल 2/3 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो वो रियल नंबर, सॉरी, वो रेशनल नंबर जो है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होगा 2 और 3 के बीच में। आज के इस वीडियो में भी हम जो बेसिक में जो भी टॉपिक्स बच गए थे पिछले लेक्चर में, उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आप क्लास 7th और 8th में पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगले लेक्चर से हम क्लास 9th के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम कल के लेक्चर के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए दोस्तों, नंबर्स, हमारे पास दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स को हम जानते हैं, आप जानते हैं नंबर्स जो है वो डिजिट से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और फंडामेंटल डिजिट हमारे पास 10 हैं, 0 से 9 तक, ठीक है। तो नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं दुनिया में, वो सारे जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है। मतलब वो सारे नंबर्स जो है वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर के ही अंदर आते हैं, ठीक है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो नंबर का सबसे बड़ा सेट है। हर तरह का नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है वो दो तरह के नंबर होते हैं। पहला नंबर क्या है? तो पहला नंबर है रियल नंबर। पहला नंबर है रियल नंबर, जबकि दूसरा नंबर है, दूसरे तरह के नंबर को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। और अब इस रियल नंबर की अगर बात करें तो रियल नंबर के भी जो है वो दो टाइप है। क्या क्या है? तो पहला है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरा है इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में आप कल पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, और आज भी मैं आपको बची हुई बातें बताऊंगा, जबकि इर्रेशनल नंबर भी हमें इसी चैप्टर में आगे पढ़ना है, ठीक है। तो दूसरा है हमारा इर्रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। रेशनल नंबर के अंदर भी बहुत सारे नंबर आते हैं, और वो क्या क्या है देख लीजिए। तो रेशनल नंबर के अंदर जो नंबर्स आते हैं वो है फ्रैक्शंस। उसके बाद फ्रैक्शंस के अंदर जो आते हैं वो है आपका इंटीजर्स। उसके बाद इंटीजर्स के बाद जो आते हैं वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स, और होल नंबर्स के बाद जो आता है वो है नेचुरल नंबर। देखिए, अब इस फ्लो चार्ट को कैसे समझना है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ इसको कैसे समझना है। तो ये सॉरी, ये गलती से हो गया। चलिए, तो इसको कैसे समझना है? तो नीचे वाला ऊपर वाला में इंक्लूडेड है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब देखिए, जो नीचे वाला नंबर्स है, जो नीचे वाला नंबर का सेट है, ठीक है, वो ऊपर वाला में इंक्लूडेड है। मतलब नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो सारे क्या है? वो सारे होल नंबर में आते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट है? 1 से स्टार्ट है, और कहाँ तक गया है? इन्फिनिटी तक गया है, अनंत, ठीक है। जबकि होल नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट है? 0 से स्टार्ट है और इन्फिनिटी तक गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, नेचुरल नंबर में आने वाला हर एक नंबर जो है वो होल नंबर में इंक्लूडेड है। 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 इस तरह से इन्फिनिटी तक है, ठीक है। यानी नीचे वाला जो है वो ऊपर वाले में क्या है? इंक्लूडेड है। उसी तरह अगर इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर में जो है वो -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी होल नंबर है, देख लीजिए, 0 1 2 ये सब इन्फिनिटी, ये सारे क्या है? इंटीजर्स में इंक्लूडेड है, मतलब कि। और उसके बाद इंटीजर से आगे बढ़ते हैं फ्रैक्शन। तो देखिए, जैसे कि इसी में से कोई नंबर उठाते हैं इस इंटीजर्स में से, तो क्या होगा? मान लीजिए 12 हम उठाते हैं, ठीक है, 12। तो 12 जो है वो
एक क्या है, इंटीजर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर, ये तीनों तो है ही। और चाहे तो आप इसे अगर फ्रैक्शन के टर्म में आपको लिखना हो तो आप इसे 12/1 भी लिख सकते हैं। हालांकि डिवाइड करने पर ये होल में 12 ही आएगा केवल, लेकिन आप चाहें तो इसे फ्रैक्शन के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो क्या हो गए हैं, फ्रैक्शन में आ गए हैं। उसी तरह और केवल यही नहीं, नेचुरल नंबर सारे जो है वो होल नंबर में है, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि केवल होल नेचुरल नंबर होल नंबर का पार्ट होगा। मतलब नेचुरल नंबर में आने वाले हर एक नंबर्स जो है वो केवल होल नंबर में मिलेंगे। जो ऊपर है उसके नीचे वाला नीचे वाला सारा जो नंबर्स का सेट है वो ऊपर वाले में इंक्लूडेड है। मतलब नेचुरल नंबर भी इंटीजर्स में इंक्लूडेड है और होल नंबर भी इंटीजर्स में इंक्लूडेड है। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स तीनों जो है वो फ्रैक्शन में इंक्लूडेड है। उसी तरह फ्रैक्शंस जो है वो क्या है, रेशनल नंबर में इंक्लूडेड है। और इरेशनल नंबर दूसरा टाइप हो गया रियल नंबर का। और रियल नंबर्स में क्या क्या आते हैं, तो रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। मैं आपको अब ऊपर से समझा रहा हूँ। देखिए, नंबर्स जो है वो दुनिया में कॉम्प्लेक्स नंबर में बांटा गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा सेट है और इसी के अंदर दुनिया का सारा नंबर आता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो टाइप होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर। इसके बारे में अभी आपको नहीं पढ़ना है, क्लास 11th में आप पढ़ना है आपको, ठीक है। तो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर हो गए। अब रियल नंबर्स जो है वो दो तरह के होते हैं, रेशनल और इरेशनल, ठीक है। और रेशनल किस किस नंबर को इंक्लूड करता है, तो रेशनल नेचुरल नंबर को, होल नंबर को, इंटीजर्स को, फ्रैक्शन को, सारे को इंक्लूड करता है। जबकि इरेशनल अपना अलग टाइप है जो कि हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझ गए, इस कहने का मतलब ये था कि जो भी नीचे वाला होगा, जितना भी, मान लीजिए अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स के नीचे क्या क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है, इरेशनल आ रहा है, फ्रैक्शन, इंटीजर्स, होल नंबर, सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स में आएंगे। कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स में कौन कौन आ रहा है, तो कॉम्प्लेक्स में इमेजिनरी भी आ रहा है और रियल भी आ रहा है, और रियल में ये सारा आ रहा है। यानी कि कॉम्प्लेक्स में रियल और इमेजिनरी दोनों, मतलब दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर सेट हो गया और सबसे छोटा नेचुरल नंबर हो गया। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। कोई भी रेशनल नंबर है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी कोई भी गिवन हमारे पास रेशनल नंबर है उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कहेंगे जब कोई भी हमारे पास गिवन रेशनल नंबर है, मान लीजिए p/q है, ठीक है। तो इसे हम गिवन रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म तब कहेंगे कि यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है जब इसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, q है, q के बराबर है। यह क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव क्या होगा, तो पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। जबकि और p और q जो है वो क्या होना चाहिए, p एंड q, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो क्या होने चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या है, को प्राइम का मतलब है कि p और q में जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए। एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर दोनों में नहीं होना चाहिए। फैक्टर क्या होता है, चलिए पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर मैं लिख रहा हूँ 8 = 4 × 2, मैं लिख सकता हूँ 8 = 4 × 2। तो 8 जो है वो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 8 आ रहा है। तो हम 8 को कहेंगे, 8 को क्या कहेंगे, 8 को हम कहेंगे कि 8 जो है वो मल्टीपल है, किसका, मल्टीपल ऑफ 2, और 4 का भी है, क्योंकि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 8 आ रहा है, इसीलिए हम 8 को कहेंगे कि 8 जो है वो मल्टीपल है 2 का। उसी तरह 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 8 आ रहा है, इसका मतलब 8 जो है वो मल्टीपल है किसका, 2 का भी और 4 का भी। जबकि किसको किसको मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहा है, तो 8 जो है वो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, इसीलिए 4 और 2 दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए, एग्जांपल के तौर पे हमने लिया कि 45/30 एक हमारे पास नंबर है, ठीक है। 40 तो आपको बताना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम तभी कह सकते हैं जब उसका डिनोमिनेटर जो हो वो क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम हो, यानी दोनों में जो कॉमन फैक्टर हो वो केवल 1 ही हो, उसके अलावा और कोई भी नहीं हो। तो यहाँ देखिए 45 और 30 लिखा हुआ है, तो पहले 45 का फैक्टर्स लिखते हैं। 45 का फैक्टर्स क्या क्या आ सकता है, तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, और 15 हो सकता है, और 45 हो सकता है। उसी तरह अगर मैं 30 के फैक्टर्स लिखूं तो 1 हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 5, 6, 10 और 15 और 30, ठीक है। चलिए, तो अब आप देख सकते हैं, अच्छा यहाँ 2 भी होगा, ठीक है। तो अब देखिए 45 और 30, यहाँ देखिए पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म का जो कंडीशन है उसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए, डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। डिनोमिनेटर पॉजिटिव इंटीजर है बिल्कुल। तो हमारा पहला केस जो है वो सेटिस्फाई है। जबकि दूसरे केस में क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम होना चाहिए, मतलब 45 और 30 दोनों में कॉमन फैक्टर्स जो होने चाहिए वो केवल क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, ठीक है। 3 भी कॉमन फैक्टर है, 5 भी कॉमन फैक्टर है,
और ये 15 है, 15 भी कॉमन फैक्टर है, यानी कि इसके कितने कॉमन फैक्टर हो गए हैं, 1 2 3 4 4 कॉमन फैक्टर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो अब सवाल आता है कि अगर हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो आंसर है कि हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, यानी कि टू कन्वर्ट अ गिवन रेशनल नंबर, to convert a given rational number in standard form, divide both numerator and denominator by their HCF, highest common factor या greatest कॉमन डिवाइजर। ठीक है, HCF से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो दोनों का हमें क्या लेना होगा, HCF। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ये हमने क्या लिखा है, फैक्टर्स लिखा है, हाईएस्ट होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए। दोनों में कॉमन क्या क्या है और सबसे बड़ा कौन है, तो देखिए 15 इसमें भी है और 15 इसमें भी है और 15 ही सबसे बड़ा है कॉमन फैक्टर दोनों में। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इसको कन्वर्ट करने के लिए 45/30 को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा किससे, 15 से, ऊपर और नीचे दोनों जगह। तो देखिए जब डिवाइड करेंगे तो 15 तिया 45 और 30, 15 दूना 30, यानी 3/2 आ गया। और अब देखिए अब फिर से हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो डिनोमिनेटर जो है वो 2 है, यानी कि क्या है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी पहला कंडीशन फिर से फुलफिल हो गया। और ये देखिए, और 3 और 2 का कॉमन फैक्टर अगर निकाले तो केवल 1 ही आएगा, क्योंकि 3 का फैक्टर्स क्या हो सकता है, 1 और 3 हो सकता है, और 2 का क्या हो सकता है, 1 और 2 हो सकता है। तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है, केवल एक ही है और कोई नहीं है, यानी कि 3/2 क्या है, 3/2 एक रेशनल नंबर है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो चलिए यही था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, और कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपने देख ही लिया। कुछ और एग्जांपल्स अगर आप कहें तो मैं बता दूं, जैसे -13/39 अगर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यह अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन कॉमन फैक्टर 1 भी है और 13 भी है दोनों में। ठीक है, इसलिए इसको 13 से डिवाइड करना होगा, तो क्या आएगा, -1/3 आएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। उसी तरह अगर मान लीजिए ये रहे 2/-3 रहे, तो क्या ये अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव है। लेकिन अगर दूसरे कंडीशन की बात करें तो अगर नेगेटिव साइन को एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, तो 2 का फैक्टर्स क्या आएगा, 1 और 2, जबकि 3 का फैक्टर क्या आएगा, 1 और 3। तो देखिए कॉमन फैक्टर तो केवल एक ही है, लेकिन दिक्कत कहाँ रहा है कि निगेटिव है। तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है तो -1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये -2/3 आ गया, और अब यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि हमारे पास 18/-12 है। ठीक है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि दोनों कंडीशन में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। डिनोमिनेटर भी जो है वो निगेटिव है, निगेटिव इंटीजर है, और दोनों के बीच जो कॉमन फैक्टर है वो केवल एक ही नहीं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। ठीक है, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का 2 तरीका है, मतलब पहले आप क्या कीजिए, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और इसको पहले कंडीशन को सेटिस्फाई करवाइए, तो ये हो जाएगा -18/12, और पहला कंडीशन सेटिस्फाई है लेकिन दूसरा नहीं है। उसके बाद आप क्या कीजिए कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF से डिवाइड कर दीजिए, यानी -18 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, और ये 12/6, यानी कि -3/2। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरा तरीका ये था कि आप इस स्टेप को छोड़कर, स्किप करके इस स्टेप को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। क्या करते हैं आप, इसको HCF से ना करके, चूंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए -HCF से डिवाइड कर दीजिए, यानी 6 से नहीं -6 से कर दीजिए। तो 12 डिवाइडेड बाई -6, तो ये हो जाएगा -3, और ये माइनस था पहले से, तो ये हो जाएगा -3, और ये माइनस माइनस कैंसिल, क्या हो जाएगा 2। तो देखिए आंसर जो है वो सेम ही आएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। कंपैरिजन करना है हमें दो रेशनल नंबर्स के बीच में, कि कौन बड़ा है या 2 से ज़्यादा भी। ठीक है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ये कंपेयर करना है। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि हमें नंबर लाइन यूज़ कर सकते हैं, यूज़ नंबर लाइन। ठीक है, उसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका है कि बाय इक्वलिंग देयर डिनोमिनेटर, पहले उनके डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि 2/3 एंड 5/2, इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है। तो वैसे तो आप डायरेक्ट देख के भी निकाल सकते हैं, इसको डिवाइड करके डेसिमल के हिसाब से, ये तो 2.5 आएगा, जबकि ये कम ही आएगा, इसलिए ये बड़ा होगा। लेकिन अगर कोई आपको बड़ा नंबर दे, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, पहला तरीका है आप नंबर लाइन पे लोकेट कीजिए।
देखिए ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मतलब ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये -1 है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मतलब 0 और 1 के बीच होगा, और नीचे कितना है, 3 है, तो 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। और क्या है, सेकेंड वाला, यानी कि ये जो है वो 2/3 ये लोकेट हो गया, और ये 2/5 जो है वो इम्प्रॉपर है, इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 2 होल 1/2 आएगा, 2 2 4 + 1 5, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 और 3 के बीच में 2 होल आया, इसलिए 2 और 3 के बीच में लोकेट होगा, कितने लाइन चाहिए, तो 2, 1 और 2, और यही है पहला, यानी कि ये जो हो गया वो 5/2 हो गया। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि नंबर लाइन में पे जो राइट साइड में होगा, राइट साइड में होगा, वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, 2/3 है, और ये 5/2 है, तो राइट में कौन सा नंबर है, राइट साइड में आपके कौन सा नंबर है इधर, तो 5/2 है, यानी कि 5/2 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 2/3 से। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, यही सब बड़े नंबर्स पे भी एप्लीकेबल होगा, ये छोटा नंबर था तो आप डायरेक्ट भी देख के बता सकते हैं। दूसरा है बाई इक्वलिंग देयर डिनोमिनेटर, उनके डिनोमिनेटर्स को जो है वो क्या कीजिए, बराबर कीजिए। तो 2/3 और क्या है हमारे पास, 5/2 है, तो डिनोमिनेटर को देखिए, 3 और 2 का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम ऑफ 3 और 2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों के डिनोमिनेटर को 6 बनाइए, तो यहाँ 3 है, तो 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 4/6, और यहाँ 5/2 है, तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 15 क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो गया है, सेम हो गया है, तो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा, ठीक है। जिसका न्यूमरेटर जिसका ग्रेटर होगा वही नंबर ग्रेटर होगा, यानी कि यहाँ देखिए, यहाँ 4/6 डिनोमिनेटर आपने 6 बराबर कर लिया, तो अब देखिए, अब 4 और 6 हमारे पास, 4 और 15 है, तो कौन सा बड़ा है, 15 बड़ा होता है, इसीलिए 4/6 जो हो जाएगा वो लेस देन 15/6, 15/6 ग्रेटर हो जाएगा। और 15/6 कहाँ से आया है, तो 5/2 से आया, यानी कि 5/2 इज़ ग्रेटर देन, ये कहाँ से आया, तो ये 2/3 से आया। ये आपका तरीका हो गया दूसरा, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। हमारे पास दो गिवन रेशनल नंबर्स हैं, और हमें उसके बीच 2 3 4 या फिर जितना भी क्वेश्चन में कह रहा है उतने रेशनल नंबर्स हमें निकालने हैं, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर से। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 और 6 के बीच कितने रेशनल नंबर्स है, सॉरी कितने नेचुरल नंबर्स है, तो आप क्या कहेंगे, 2 और 6 के बीच 3 4 और 5, यानी कि 3 नेचुरल नंबर्स है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 और 2 के बीच कितने नेचुरल नंबर्स है, तो आप क्या कहेंगे, 1 और 2 के बीच कितने है, तो 0 है, एक भी नहीं है, यानी कि 0 रेशनल नंबर्स है। सॉरी, ये जो हुआ वो 3 हुआ, और ये जो है वो 0 हो गया, ठीक है, यानी कि 0 रेशनल नंबर, 0 नेचुरल नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 और 2 के बीच कितने कितने रेशनल नंबर्स होंगे, 1 और 2 के बीच कितने रेशनल नंबर्स होंगे, तो इसका आंसर आप क्या देंगे, सोच के बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट, यानी कि अनगिनत अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड। आप जितने निकालने चाहें आप निकाल सकते हैं, जितना रेशनल नंबर आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अब कैसे ये देखते हैं, तो देखिए हमारे पास नंबर है 1 और 2, और देखिए 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये P/Q के फॉर्म में है, और Q जो है वो 0 के भी बराबर नहीं है, और PQ इंटीजर्स है, यानी कि ये जो है वो दोनों रेशनल नंबर्स है। अब देखिए अगर आप सीधा देखें तो 1 और 2 के बीच एक भी हमें नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है, लेकिन रेशनल नंबर मिल सकता है कैसे, तो स्टेप वन हमें क्या करना है, पहले कीजिए, क्या कीजिए, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ गिवन रेशनल नंबर्स। गिवन रेशनल नंबर्स जो दोनों दिए गए हैं, यहाँ तो हालांकि 1 है तो 1 ही आएगा। टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ बोथ गिवन रेशनल नंबर्स, ठीक है, तो यहाँ तो 1 ही आएगा, तो लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। और इसका जो है वो मेन मोटिव यही है कि दोनों के डिनोमिनेटर को, यानी कि कन्वर्ट कर देना, किसमें, सेम डिनोमिनेटर कर देना, कन्वर्ट बोथ रेशनल नंबर्स विथ सेम डिनोमिनेटर, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एलसीएम ही लेने की ज़रूरत है। अगर आप एलसीएम नहीं भी लेते हैं तो भी आप दोनों रेशनल, हमारा मेन जो फोकस है, मेन मोटिव है स्टेप 1 का क्या है कि हमें कन्वर्ट करना है बोथ रेशनल नंबर को सेम डिनोमिनेटर में। तो यहाँ देखिए 1/1 है, 2/1, यहाँ तो सेम ही डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो
उसके अलावा क्या करना है, तो यहाँ देखिए 1 और 2 के बीच आप कोई नंबर ढूंढ सकते हैं। 1 और 2 के बीच अगर नेचुरल नंबर की मैं बात करूँ तो ढूंढ सकते हैं, नहीं ढूंढ सकते हैं, कोई नहीं होता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, 1 बाई 1 को किसी नंबर से, मान लीजिए हमको इसके बीच कितने नंबर्स निकालने हैं, तीन रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो 1 बाई 1 को आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी भी नंबर से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको मान लीजिए 5 से करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5/5 के बराबर हो जाएगा। और 2/1 को भी देख लीजिए, कन्वर्ट करना है हमें बोथ द नंबर रेशनल नंबर को सेम डिनोमीटर के साथ। तो इसका डिनोमीटर 5 आया है, तो इसके डिनोमिनेटर को 5 बनाने के लिए क्या करना होगा, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/5 आ जाएगी। तो ये 5/5 हुआ और ये 10/5 हुआ, तो उसके बीच का नंबर आप सीधे देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है, 6/5 हो सकता है, 7/5 हो सकता है, 8/5 हो सकता है, 9/5 हो सकता है। यानी कि 4 रेशनल नंबर जो है वो इसके बीच हमने क्या किए, खोज दिए। 3 ही निकालना था, अनलिमिटेड हो सकते हैं। अब कैसे, ये देखिए, अगर हम मान लीजिए इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई किए होते, 1/1 था और इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये 2/2 आता, ठीक है। और उसी तरह इसी को अगर 2/1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते, डिनोमिनेटर को 2 बनाते तो ये 4/2 आता। तो 2/2 और 4/2 के बीच कितने रेशनल नंबर हो सकते थे, एक नंबर हम निकाल सकते थे, वो होता क्या, 3/2 के बराबर होता है, यानी एक ही निकाल सकते थे। लेकिन जब हमने इसको 5 से डिनोमीटर को बड़ा कर दिया तो हमारे पास 4 आ गए। उसी तरह अगर हम 3 करते तो 2 आता, 5 कर दिया हमने, डिनोमीटर को क्या कर दिया, 5 कर दिया, तो हमारे पास 4 रेशनल नंबर्स आ गए। उसी तरह अगर मान लीजिए 1/1 है, अब आप पूछेंगे कि हम पहले इनफाइनाइट क्यों बोले, अनलिमिटेड कैसे बोले, अभी तो 4 ही आया है, इसमें तो एक ही आया है। तो मान लीजिए 1/1 को आप 1000 से गुना कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों, मतलब हमें क्या करना है, हमें रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर को सेम करना है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो 1000 ये क्या हो जाएगा, 1000/1000, ठीक है। और दूसरे वाले को भी करते हैं, तो 2/1 इंटू 1000/1000, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाई 1000। अब देखिए 1000/1000 और 2000/2000 के बीच कितने नंबर्स होंगे, तो ये हो जाएगा 1001/1000, 1002/1000, 1003/1000 एंड सो ऑन। इसी तरह से हमारे पास 999 नंबर्स आएंगे इन दोनों के बीच में। और ये देखिए, ये कौन सा नंबर है, ये इसी का ना इक्विवेलेंट है, ये 1/1 को ही हमने ना सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये नंबर आया, यानी कि ये दोनों आपस में नंबर क्या है, इक्वल है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इसके और इसके बीच जो है वो 999 नंबर्स आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 1/1 और 2/1 यानी कि 1 और 2 के बीच 999 रेशनल नंबर्स हमें मिल गए हैं। यानी कि देखिए, यहाँ 1 मिल रहा था, यहाँ 4 मिल गया, यहाँ 1000 मिल गया। और यही नहीं, अगर आप इसको मान लीजिए 10 लाख से करते हैं तो कितने नंबर मिल जाएंगे, बहुत नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे -4/5 एंड -2/3 है, ठीक है। और इसके बीच हमें क्या करना है, हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर हमें बताना है, ठीक है। तो -4/5 और -2/3 है, तो सब हमारा काम क्या है, हमारा मोटिव यही है, मेन मोटिव यही है हमारा कि हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो डिनोमिनेटर को सेम हम कैसे करें, तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप एलसीएम ले सकते हैं, आप एलसीएम ले सकते हैं। तो चलिए एक बार एलसीएम ही लेके देखते हैं। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 15 होगा। यानी कि हमें क्या करना है, इन दोनों को 15 बनाना है। तो -4/5 को 5 को 15 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे, यानी कि -12/15, ठीक है। और -2/3 है, 3 को 15 बनाने के लिए 5 से ऊपर नीचे, यानी -10/15। तो देखिए -12/15 और -10/15 के बीच में क्या हो रहा है, बीच में एक ही नंबर हमें मिल रहा है, कितना, तो -11/15। ये -12/15 है, ये -10/15 है। तो इसके बीच में कितने नंबर हमें मिल रहे हैं, -11/15, बस यही मिल रहा है। लेकिन हमें तो निकालने हैं 5 रेशनल नंबर। इसीलिए एलसीएम लेने पर आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको जितने नंबर चाहिए उतने मिल जाए, ठीक है। इसीलिए आप एलसीएम ना लेकर के भी आपको इसके बेस को, मतलब इसके डिनोमिनेटर को जो है वो कोई बड़ा नंबर लाने का सोचिए। यानी कि अगर आप इसको मान लीजिए, इसको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 30 हो जाता है, और इसको 10 से करते तो ये भी नीचे 30 हो जाता, तब चांस थे तो कि हमें ज़्यादा नंबर मिल सकते थे 1 से, ठीक है। तो अभी इसके बाद भी हम कर सकते हैं, मान लीजिए अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 2 से, क्योंकि अब तो बेस सेम हो गया है तो सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि दोनों का बेस पहले ही सेम है तो बाद में भी सेम होना चाहिए। इसलिए इसको भी 2 से किए तो 30, इसको भी 2 से किए तो 30। तो ये देखिए -24 हो गया, -24/30। और ये नंबर क्या हो जाएगा, -20/30। अब यहाँ देखिए, अब इसके बीच हम कितने नंबर्स निकाल पा रहे हैं, तो -21/30, -22/30 और -23/30, केवल 3 ही नंबर निकाल पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि हमको डिनोमिनेटर को और बड़ा करना होगा। यानी फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये -48/60 हो गया, और ये -40/60 हो गया। अब हमें नंबर्स मिल गए 5, कैसे, तो -41/60, -42/60, -43/60, -44/60 और -45/60,
60, उसके अलावा -46 और -47/60 भी है, लेकिन हमें 5 ही लिखने हैं, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर है वो किसका इक्विवेलेंट है, -4/5 का इक्विवेलेंट है। और आप जानते हैं कि जब आप इसको काटेंगे या डिवाइड करेंगे इन दोनों के एचसीएफ से, तो आपको क्या मिल जाएगा, यही, यानी कि ये नंबर और ये नंबर इक्वल होते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वैसे रेशनल नंबर्स होते हैं जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, लेकिन वो नंबर्स आपस में इक्वल होते हैं। ये देखिए, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में बराबर नहीं है, लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करें, ये इसी का रूप है। ठीक है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि जो जो रेशनल नंबर्स इसके और इसके बीच आपने ढूंढा है, वही रेशनल नंबर तो इसके और इसके बीच भी होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो जो इसके बीच है वही इसके बीच होगा, यानी कि हमने 5 रेशनल नंबर्स जो है वो ढूंढ दिए हैं। इसी तरह अगर आप बेस को बड़ा करते जाइएगा तो आपको मोर नंबर्स मिलते जाएंगे रेशनल नंबर के बीच, और जितना बड़ा आप कर सकते हैं उतना बड़ा कीजिए, उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। यानी कि रेशनल नंबर्स, किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इन अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। अनलिमिटेड रेशनल नंबर्स आप निकाल सकते हैं। चलिए, तो मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन लिख दिया है और ये क्वेश्चंस को आपको खुद बनाना है। पहला है फाइंड 3 रेशनल नंबर्स -2 और -1 के बीच हमें 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो देख रहे हैं अभी आप बेस जो है वो सेम ही है, कोई बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से कीजिए या 10 से कीजिए, और आप नंबर्स उनके बीच 3 रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। उसके अलावा 5 रेशनल नंबर -1 और 0, तो यहाँ पे भी बेस जो है वो नीचे डिनोमिनेटर जो है वो दोनों का सेम ही है। तो आपको 5 नंबर्स निकालने हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि हम किससे मल्टीप्लाई करें। एलसीएम निकालने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप चाहें तो निकाल सकते हैं या फिर बिना एलसीएम के भी हो सकता है। तो आप ये बस ध्यान रखिएगा कि आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 5 से ज़्यादा, डिनोमिनेटर को जो है वो 5 से ज़्यादा बनाना है। यानी कि अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये -6/6 हो जाएगा और ये 0/6 हो जाएगा। तो -6 और 0 के बीच में आप क्या कर सकते हैं, 5 रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। तो इसी तरह, और तीसरा है हमारा विच इज़ ग्रेटर। ये तीनों में ग्रेटर कौन है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। या तो आप नंबर लाइन यूज़ कीजिए, बट नंबर लाइन उतना अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि उसमें आपको नंबर लाइन बनाना पड़ता है, बहुत मतलब टाइम टेकिंग है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर को, तीनों के डिनोमिनेटर को इक्वल कीजिए, और जिस डिनोमिनेटर जब इक्वल हो जाएगा तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, याद रखिएगा कि माइनस साइन भी आपको कंसीडर करना है। ठीक है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। और माइनस में आप जानते हैं कि माइनस में जो नंबर छोटा होता है वही बड़ा होता है। यानी कि -1 जो होता है वो बड़ा होता है किससे, -2 से। यानी कि 1 जो है, 2 जो है वो 1 से बड़ा होता है, लेकिन माइनस लगने के बाद साइन जो है वो, इनइक्वालिटी का साइन जो है वो पलट जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बना लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा टॉपिक जो है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ हमें रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करनी है। तो पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। आपको सब कुछ समझ में आएगा, मैं आपको एकदम बेसिक से सब कुछ डिटेल में बताऊँगा। आपके एग्ज़ाम में भी एकदम बढ़िया नंबर आएंगे। बस आप मेरी बातों को फॉलो कीजिए और जो मैं क्वेश्चंस देता हूँ वो बनाइए, और आप रिवाइज़ कीजिए और नोट्स बनाइए। तो पहला है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, अब देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो क्लोज शब्द से बना हुआ है। आप देख रहे हैं क्लोजर, क्लोज शब्द से बना हुआ है। क्लोज, क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद, किसी चीज़ में बंद। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को कौन सेटिस्फाई करेगा, कौन नहीं सेटिस्फाई करेगा, ये हमें सबसे पहले देखना है। और ये सारी जो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं वो हम रेशनल नंबर्स के अलावा होल नंबर्स पे और इंटीजर्स पे भी मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे होता है। और ये सारे जो है वो ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे अप्लाई होंगे। ठीक है, तो क्लोजर का मतलब, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है क्लोज सबसे बना है, और क्लोज का मतलब होता है बंद। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक नोटबुक है। ठीक है, आपने एक नोटबुक लिया। ठीक है, और आपके पास एक कलम है। ठीक है, दोनों अलग अलग जगह से आपने खरीदा, एक कलम पेन। ठीक है, दोनों को आपने एक अलग जगह से, और दोनों को आपने क्या किया, एक बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, एक बॉक्स में डाल दिया। तो नोटबुक जो था वो क्या चीज़ था, स्टेशनरी आइटम था। ठीक है, स्टेशनरी आइटम था नोटबुक। और पेन क्या था, पेन क्या था, तो पेन भी एक स्टेशनरी आइटम था। ठीक है, पेन भी एक स्टेशनरी आइटम था। और जब आपने उन दोनों को मिला दिया, मतलब दोनों को एक साथ रख दिया, दोनों को अलग अलग जगह से लेकर के एक साथ रख दिया, तब उसके बाद क्या हुआ, तो वो नोटबुक और पेन जो है वो एक साथ रखा गया। तो अब क्या है, अब वो क्या स्टेशनरी का आइटम नहीं रहा, या फिर स्टेशनरी आइटम ही है, तो अभी भी वो स्टेशनरी आइटम ही है। यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये नोटबुक और ये पेन दोनों अलग अलग चीज़ थे, लेकिन दोनों जो है वो स्टेशनरी आइटम से ही बिलोंग कर रहे थे। और दोनों को आपने क्या किया, दोनों पर एक एक्शन अप्लाई किया, आपने कुछ वर्क किया और उसको जो है वो कहीं रख दिया किसी एक जगह पे। और क्या अब वो बदल गए, जब दोनों अलग अलग थे तो स्टेशनरी आइटम थे, जब दोनों साथ में हो गए तब भी तो स्टेशनरी आइटम है। यानी कि जब आपने उस पर कोई ऑपरेशन किया, कोई वर्क किया, तब भी उसका जो पहचान था, जो आइडेंटिटी था वो नहीं बदला। यानी कि
ये नोटबुक और पेन जो है वो क्या कर रहे हैं, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब जो स्टेशनरी आइटम में बंद था, जो स्टेशनरी आइटम में आता है और जो स्टेशनरी आइटम में ये भी आता है, तो बाद में भी जब उस पर हमने कोई ऑपरेशन अप्लाई किया तो बाद में भी वो स्टेशनरी आइटम के अंदर ही आता है, कि क्लोज में ही है, कि अंडर में ही है, तो हम इसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे। ये मैंने एग्जाम्पल दिया था, अब हम समझते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होल नंबर्स की। ठीक है, होल नंबर्स पे क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या है, होल नंबर्स, होल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले होल नंबर्स के एडिशन की हम बात करते हैं। ठीक है, एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी को ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, एडिशन की हम बात कर रहे हैं होल नंबर्स पे, सबसे पहले रेशनल नंबर पे भी बात करेंगे। तो देखिए, एडिशन की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है ए और एक और कोई नंबर है बी, और ए और बी दोनों जो है वो क्या है, होल नंबर्स है, होल नंबर्स है। ठीक है, दोनों जो है वो होल नंबर्स है। तो एडिशन की हम बात कर रहे हैं, यानी कि ए प्लस बी, जिस तरह हमारे पास ये और ये दोनों स्टेशनरी आइटम थे और दोनों को हमने एक साथ में रख दिया, उसी तरह ए और बी हमारे पास होल नंबर्स है, और ए और बी दोनों को हमने क्या किया, एक साथ जोड़ दिया, तो जो रिजल्ट आएगा क्या वो होल नंबर होगा? सोच के बताइएगा, क्या वो होल नंबर होगा? और अगर वह होल नंबर होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि ए भी होल नंबर था, बी भी होल नंबर था, और जब हमने उस पर एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई किया तो जो रिजल्ट आया, जो कि यहाँ पे रिजल्ट आया, वो यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो क्या है, होल ही नंबर है। यानी कि जो इससे ये ए जो था वो होल नंबर, बी जो था वो होल नंबर, और जो हमने ऑपरेशन अप्लाई किया जो रिजल्ट आया वो भी होल नंबर। इसका मतलब है कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर भी देख सकते हैं, आपका होल नंबर 0 ले लीजिए, दूसरा होल नंबर 3 ले लीजिए, दोनों को आप जोड़ते हैं तो क्या आता है, 3 ही आता है, 3 आता है। 2 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, आपको क्या आता है, 9 आता है। तो ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, जो रिजल्ट आया वो भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, जो रिजल्ट आया ये भी होल। इसी तरह आप किसी और भी नंबर्स पे अप्लाई कर सकते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो होल नंबर ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन के मामले में होल नंबर्स जो हैं वो क्लोज्ड है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आपके पास एक कोई सामान ए है और कोई सामान बी है, और दोनों पे अगर आप ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और आपका रिजल्ट जो है वो कुछ आता है, और वो भी जो सामान ए और बी जो सामान किसी चीज़ से बिलोंग कर रहा था, वो जो रिजल्ट आया वो भी अगर उसी चीज़ से बिलोंग करता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा। दूसरे की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, देखिए हमारे पास कोई नंबर है, मान लीजिए होल नंबर। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देके बताता हूँ कि एक हमारे पास होल नंबर है, 1 मिनट, 3 हमारे पास होल नंबर है और 1 भी हमारे पास होल नंबर है। 3 - 1 करते हैं तो 2 आता है, 2 भी हमारे पास होल नंबर है, यानी कि यहाँ तो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये लिखूँ 1 है और -2 है, 1 हमारे पास होल नंबर है, 2 भी हमारे पास होल नंबर है, लेकिन अगर मैं 1 को 2 से घटाऊँ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, और -1 होल नंबर है नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सब्ट्रैक्शन के मामले में होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि 1 होल नंबर था, 2 भी होल नंबर था, और जब हमने उस पर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगाया तो जो रिजल्ट आया वो होल नंबर नहीं था। इसीलिए होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी सब्ट्रैक्शन पे क्या होगा, नहीं होगा। तीसरे की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर कोई हमारे पास होल नंबर है ए, दूसरा कोई होल नंबर है बी, और जो रिजल्ट आ रहा है वो भी अगर होल ही नंबर आ रहा है, होल नंबर ही आ रहा है, और ये दोनों भी होल ही नंबर थे, तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। अब एग्जांपल्स क्या हम कोई ऐसा एग्जांपल सोच सकते हैं कि दोनों होल नंबर हो और दोनों का जब हम प्रोडक्ट करें तो हमारे पास होल नंबर ना आए? जी नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, 1 हमारे पास एक होल नंबर है, 2 हमारे पास एक होल नंबर, मल्टीप्लाई किया तो 2 आए। 0 हमारे पास एक होल नंबर है, 16 हमारे पास एक होल नंबर, मल्टीप्लाई किया तो हमने 0 आया। यानी कि आप सीधे देख सकते हैं कि होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर में 0 होता है और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, निगेटिव नहीं होता है। और आप ये भी देख सकते हैं कि जब आप पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट तो आपको पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि कभी भी आप निगेटिव में जा ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप होल नंबर लेते हैं, एक दूसरे होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे होल नंबर से, तो रिजल्ट जो आएगा वो भी होल नंबर होगा, और इसीलिए वह मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि फिर से होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर व्हाट, अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, समझ रहे हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन हो गया। चौथे नंबर की बात करते हैं, डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न में कोई ए हमारे पास होल नंबर है और उसको जब हमने डिवाइड किया किसी दूसरे होल नंबर बी से, तो अगर रिजल्ट हमारे पास होल नंबर ही आ रहा है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, और अगर नहीं आ रहा है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा।
तो देखिए एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक होल नंबर 2 है, उसको हमने डिवाइड किया होल नंबर 3 से। तो ये देखिए ये होल नंबर है 2/3। अगर मैं इसको डिवाइड भी करूँ 2 को 3 से तो हमारे पास डेसिमल में आएगा, जबकि होल नंबर तो डेसिमल होता नहीं है। होल नंबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके बीच का कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 2/3, 2 भी होल नंबर था, 3 भी होल नंबर था, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो डेसिमल में आएगा, या फिर आप इसको फ्रैक्शन में आएगा। 2/3 इस तरह से फ्रैक्शन में आएगा। इसका मतलब हुआ कि ये क्या है, होल नंबर नहीं आया। इसका मतलब डिवीजन भी होल नंबर्स जो है वो डिवीजन पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। यानी कि होल नंबर पे अगर हम डिवीजन ऑपरेशन लगाते हैं तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। चलिए बात करते हैं इंटीजर्स की, उसके बाद हम रेशनल नंबर पे आते हैं। चलिए तो बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स हमारा बी नंबर पे है। पहला है एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी तो आप समझ गए ना, ठीक है। चलिए एडिशन है पहला, ठीक है। तो हमारे पास मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हमारे पास कोई इंटीजर्स है, ठीक है। अच्छा इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में 0 होता है और पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, तीनों होता है। यानी आप खुद ही सोचिए कि एडिशन में आप कोई भी नंबर ले, अगर आप पॉजिटिव और पॉजिटिव दो पॉजिटिव नंबर लेते हैं और उसको जोड़ते हैं तो रिजल्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब आप 6 लेते हैं और 4 लेते हैं तो उसको जोड़ते हैं तो रिजल्ट भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव जो होता है वो इंटीजर्स में होता है। इसका मतलब ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, सेटिस्फाई हो गया। अगर आप 0 लेते हैं और उसको अगर आप किसी इंटीजर से जोड़ते हैं तो वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स ही आएगा। अगर पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो, और अगर निगेटिव से जोड़ते हैं यानी कि 0 - 3 करते हैं तो निगेटिव आएगा। तो यानी कि 0 के साथ भी अगर आप पॉजिटिव जोड़ते हैं तो पॉजिटिव आएगा जो कि इंटीजर है, अगर निगेटिव जोड़ते हैं तो निगेटिव आएगा जो कि इंटीजर है। और अगर आप निगेटिव 3 प्लस -4 अगर करते हैं तो -3 -4 यानी कि -7, यानी निगेटिव को भी निगेटिव से जोड़ते हैं तो भी आपको निगेटिव आ रहा है जो कि इंटीजर्स है। यानी हर एक केस में अगर आप दो इंटीजर्स को लेकर चलते हैं तो आपको इंटीजर्स ही रिजल्ट में आता है। यानी कि एडिशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, किसका, तो इंटीजर, सॉरी सेटिस्फाई करता है किसका, तो इंटीजर्स का, ठीक है। चलिए दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है सब्ट्रैक्शन, ये भी करेगा, देख लीजिए कैसे। सब्ट्रैक्ट में भी वही सेम टू सेम कहानी है। सब्ट्रैक्ट क्या होता है, सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं है। सब्ट्रैक्ट जो है वो क्या है, केवल एडिशन ही है। सब्ट्रैक्ट एडिशन का ही एक रूप है। कैसे, तो देखिए आप 7 + 4 लिखते हैं तो इसको आप एडिशन करते हैं, 7 + 4 11। और अगर आप 7 प्लस और 4 का निगेटिव लेके चले 7 -4 तो इसका क्या मतलब हुआ, इसी को ना आप 7 - 4 लिख देते हैं, प्लस माइनस को माइनस लिख देते हैं। यानी कि सब्ट्रैक्शन जो है वो जस्ट एक एडिशन का पार्ट है। सब्ट्रैक्शन को आप एडिशन कर सकते हैं, बस जो नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस नंबर का निगेटिव ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, मतलब 7 में से 4 का घटाने का मतलब है 7 में से 4 का घटाने का मतलब है कि 7 में -4 का जोड़ना, समझ रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन जो एडिशन पे रूल था वही सब्ट्रैक्शन पे। अगर दो पॉजिटिव नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट जो होगा वो पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। कैसे, तो देखिए 6 में से 4 को घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है, जबकि अगर आप 4 में से 6 को घटाइएगा तो -2 आएगा। दोनों क्या है, इंटीजर्स है। 0 भी लेते हैं, 0 में से 2 घटाते हैं या 2 में से 0 घटाते हैं, बात बराबर आता है दोनों। इसमें -2 आएगा, इसमें 2 आएगा, ये भी इंटीजर्स है। यानी कि सब्ट्रैक्शन में भी इंटीजर्स जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई क्या करता है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तो तीसरा नंबर हमारा देख लीजिए क्या है। तीसरा हमारा मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में भी वही बात होगी कि अगर हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव से, तो रिजल्ट हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। निगेटिव को निगेटिव से करते हैं तो निगेटिव मिलेगा, और अगर 0 से करते हैं तो 0 मिलेगा। यानी हर केस में तो हमें रिजल्ट इंटीजर से मिलेगा। यानी कि अगर हम दो इंटीजर्स को पर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन जो है वो अगर लगाते हैं तो हमें रिजल्ट में इंटीजर ही मिल रहा है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। बात करते हैं अब डिवीज़न की। अब आप बताइए डिवीज़न क्या करेगा, ज़रा सोचिए। चलिए देखते हैं करता है या नहीं। तो डिवीज़न है हमारे पास मान लीजिए एक इंटीजर है -3, दूसरा इंटीजर है -2। अगर मैं -3 को -2 से डिवाइड करूँ तो ये 3/2 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाए, या फिर कटने का मतलब -1 से ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3/2 आ गया। अब क्या ये 3/2 इंटीजर है, तो यह इंटीजर नहीं है, नॉट एन इंटीजर। और जब ये रिजल्ट इंटीजर नहीं आया, हम दो इंटीजर्स को लेके चले, उस पर डिवीज़न का हमने ऑपरेशन लगाया और जो रिजल्ट हमें मिला वो इंटीजर नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि डिवीज़न पे जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है, सेटिस्फाई नहीं करता है डिवीज़न इंटीजर्स का, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब रेशनल नंबर की। हम बात करते हैं तीसरे। एक और होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में आप खुद एक बार ट्राई कीजिएगा, ये सब एडिशन में करेगा या नहीं, सब्ट्रैक्शन में होगा कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन में होगा कि नहीं, डिवीजन में होगा कि नहीं, ये सब, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। चलिए पहला है एडिशन। तो मेरे ख्याल से तो एडिशन पे करना चाहिए, क्योंकि देखिए एडिशन पे इसलिए करना चाहिए क्योंकि रेशनल नंबर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, फ्रैक्शंस है, इंटीजर्स है, होल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है, ठीक है।
तो आप खुद ही सोच के देखिए कि आप किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेशनल नंबर होगा ही, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में आ ही जाएगा। ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर आप एग्जांपल्स लेके भी ट्राई कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए ना 4/5 एक रेशनल नंबर है, प्लस 3/5 एक रेशनल नंबर है, जोड़ते हैं तो 5 4 3 7/5 ये भी एक रेशनल नंबर है। यानी कि एडिशन में रेशनल नंबर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। ठीक है, सेकेंड नंबर देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से सब्ट्रैक्शन आपको पहले ही बता चुका हूँ, सब्ट्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ एडिशन। ठीक है, यानी सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ही। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो देखिए रेशनल नंबर में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, जीरो भी होता है और निगेटिव नंबर भी होता है, जस्ट लाइक इंटीजर्स। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं वही चीज़ है, अगर आप पॉजिटिव को पॉजिटिव से करते हैं, पॉजिटिव को निगेटिव से करते हैं, निगेटिव को निगेटिव से करते हैं, पॉजिटिव को निगेटिव से करते हैं, या फिर जीरो को करते हैं पॉजिटिव से या निगेटिव से, तो आंसर आपको उस समय में जीरो आएगा। तो हर केस में क्या होगा, रेशनल नंबर ही आपको आएगा। तो ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी है। बात करते हैं अब डिवीज़न की। फिर से डिवीज़न एक अच्छा है, आप सोच सकते हैं। फिर से सोचिए कि डिवीज़न पे करेगा या नहीं। एक रेशनल नंबर को अगर हम दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो रेशनल नंबर आना ही चाहिए, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसमें भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होता है। कैसे, देख लीजिए। जीरो हमारे पास क्या है, जीरो हमारे पास एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब शायद आप समझ गए होंगे कैसे। जीरो हमारे पास एक रेशनल नंबर है और हमारे पास कोई भी एक रेशनल नंबर लीजिए, मान लीजिए 13 लेते हैं। 13 को अगर आप जीरो से डिवाइड करते हैं, 13 भी एक रेशनल नंबर है और जीरो भी एक रेशनल नंबर है। 13 भी एक रेशनल नंबर है, जीरो भी एक रेशनल नंबर है। और अगर आप 13 को जीरो से डिवाइड करते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर किसी चीज़ को हम जीरो से डिवाइड करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में जीरो आता है, उसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड, इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो जब ये नॉट ही डिफाइंड हो गया, इसका मतलब इसका वैल्यू हमें नहीं मालूम है, रिजल्ट ही नहीं मालूम है कि रिजल्ट जो है वो रेशनल में आएगा कि रेशनल में आएगा, वो तो बात की बात है। हमें रिजल्ट ही नहीं मालूम है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि डिवीज़न जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए डिवीज़न जो है वो रेशनल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी था। ठीक है, मैंने होल नंबर्स पे, इंटीजर्स पे और रेशनल नंबर पे सब कुछ बेसिक तरीके से बता दिया। और मैं आपको बता रहा हूँ फिर से कि ये लेक्चर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आगे के लिए भी। आपको आगे के हायर क्लासेस में भी आपको ये प्रॉपर्टीज़ बहुत काम देगी, क्योंकि आगे आपको कोई बताएगा नहीं कि इसको ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी, सीधे वहाँ सवाल से स्टार्ट होगा और या फिर एप्लीकेशन बताया जाएगा। इसीलिए आप इसको ध्यान से देखिए और नोट कीजिए और क्वेश्चन बनाइए। तो चलिए अब सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिविटी भी कहते हैं, कॉम्यूटेटिविटी। ठीक है, तो चलिए, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको जनरल में बता दूं, कॉम्यूटेटिव का कॉम्यूट करने का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई नंबर ए है या कोई भी एक समान ए है, आपने उसको, एक नंबर है ए, उसको आपने बी से जोड़ दिया, तो आपके पास जो रिजल्ट आया, ठीक है, वो अगर बराबर है बी प्लस ए के, मतलब आपने उल्टा जोड़ा, तो अगर उसके बराबर है तब कहेंगे कि हाँ ये जो दोनों नंबर्स जो है वो क्या हो रहे हैं, कॉम्यूट कर रहे हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं होल नंबर्स की। ए नंबर पे हमारा है क्या, होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स को डब्ल्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, होल नंबर के सेट को। तो देखिए अब हमारे पास सबसे पहला इसमें क्या है, एडिशन है। सबसे पहला एडिशन है, एडिशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एडिशन के बारे में बात करें तो हमारे पास कोई नंबर है, मान लीजिए होल नंबर्स है, तो हमारे पास मान लीजिए दो नंबर है और एक 16 है। 2 को 16 से जोड़ते हैं तो हमें क्या रिजल्ट आएगा, 18 आएगा। और अगर हम उल्टा करते हैं, 16 को 2 से जोड़ते हैं, 16 को 2 + 16 की, और यहाँ 16 + 2 कर रहे हैं, तो यहाँ क्या रिजल्ट आ रहा है, 18 आ रहा है। यानी कि 2 + 16 जो है वो किसके बराबर है, 16 + 2 के बराबर है, क्योंकि दोनों का RHS राइट हैंड साइड जो है वो आपस में बराबर आ गया, सेम ही आया। इसका मतलब क्या हुआ, a + b जो है वो b + a के, यानी कि ये होल नंबर था, ये होल नंबर था। इसमें ये नहीं देखना है कि ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, तो ये होल नंबर आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं देखना है। इसमें बस देखना है कि a + b = b + a हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि ये देखिए 2 + 16 जो है वो बराबर हो गया 16 + 2 के, इसका मतलब ये कॉम्यूट करेगा। उसी तरह आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं, क्योंकि देखिए कॉम्यूट इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ तो होल नंबर में निगेटिव नंबर्स तो होते नहीं है, 0 1 2 3 इस तरह से ही बस नंबर्स होता है, तो निगेटिव नंबर तो होता नहीं है। तो हम जब भी जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो आपस में ऐड ही होगा। जैसे 0 भी लेते हैं अगर, और 0 में 2 ऐड करते हैं तो ये 2 आएगा, और अगर 2 में भी 0 ऐड करते हैं तो 2 आएगा, यानी निगेटिव नंबर होता नहीं है। इसका मतलब रिजल्ट जो है वो ऐड में क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। 4 + 3 कीजिए या 3 + 4 कीजिए, दोनों बार क्या आएगा, सेम आएगा। यानी कि एडिशन में कॉम्यूट करता है, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाइज करता है। सेकेंड नंबर की बात करते हैं। सेकेंड है हमारा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन की अब बात करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में भैया यहाँ फंसेगा, कैसे फंसेगा, तो ये देखिए सब्ट्रैक्शन में क्या होना चाहिए, a
माइनस बी बराबर होना चाहिए बी माइनस ए के, तभी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और एक भी अगर आप नंबर ऐसा ढूंढ लेते हैं जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे होल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन जो होगा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक भी नंबर अगर ऐसा आ जाता है, एक भी जोड़ा पेयर, क्योंकि ए और बी दो की बात हो रही। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास होल नंबर क्या है, 4 है, हमारे पास होल नंबर 2 भी है, तो 4 माइनस 2 करते हैं, 4 माइनस 2 करते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन अगर हम इसी को पलट दें, 2 माइनस 4 करें तो क्या आएगा रिजल्ट, 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं है, यानी कि 4 माइनस 2 जो है वो 2 माइनस 4 के बराबर नहीं है। तो आपने एक ऐसा जोड़ा ढूंढ लिया, और आप ऐसा बहुत सारा नंबर्स ढूंढ सकते हैं जिसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, किसी के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगा, किसी भी दो नंबर के लिए। 0 1 ही ले लीजिए, 0 माइनस 1 माइनस 1 होगा, जबकि 1 माइनस 0 1 होगा, कहाँ बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि डू नॉट सेटिस्फाई, डू नॉट सेटिस्फाई, इसलिए सेटिस्फाई नहीं करता क्योंकि ए माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होता है। चलिए तो अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तीसरा नंबर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। देखिए हमारे पास कोई भी होल नंबर है, ठीक है, और उसको हम दूसरे होल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ए मल्टीप्लिकेशन में क्या होना चाहिए, ए इंटू बी बराबर होना चाहिए बी इंटू ए के, ठीक है। ए बी बराबर, यानी कि ए इंटू बी बराबर होना चाहिए बी इंटू ए के, तब मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए हमारे पास 4 है इंटू 5 है इज इक्वल टू 20 आएगा, और अगर हम उल्टा कर दे 5 इंटू 4 कर दे तो भी 20 आएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं ऑर्डर अगर हम चेंज भी कर दे तो भी रिजल्ट जो है वो सेम ही आ रहा है, और ऐसा सभी के साथ होगा। अगर 0 भी लेते हैं तो 0 इंटू 15 इज इक्वल टू होगा 15 इंटू 0, दोनों 0 के बराबर होगा। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई क्या करता है सेटिस्फाई करता है, ठीक है। बात करते हैं अब डिवीज़न की। तो डिवीज़न का में कॉम्यूटेटिव का क्या मतलब हो जाएगा, डिवीज़न में कॉम्यूटेटिव का मतलब हो गया कि ए बाई बी इज इक्वल टू होना चाहिए बी बाई ए, यानी कि ए डिवाइडेड बाई बी बराबर होना चाहिए बी डिवाइडेड बाई ए के। दो नंबर हम मान लेते हैं, 6 और 2 मान लीजिए, दोनों होल नंबर है, ठीक है। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन अगर 2 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 1/3 आएगा, ठीक है। क्या आपस में बराबर है, हालांकि ये तो होल ही नंबर नहीं है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो आप देख ही चुके हैं, डिवीजन पे सेटिस्फाई नहीं होता है। तो ये क्या आपस में बराबर है, नहीं बराबर है, यानी कि डिवीजन पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होता है। चलिए अब दूसरे नंबर की बात करते हैं, इंटीजर्स के बारे में आप खुद देख लेंगे, चलिए बता ही देता हूँ। इंटीजर्स, पहला हमारा क्या है, बी नंबर पे इंटीजर्स है पहला, एडिशन में देखिए अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, दो इंटीजर्स को अगर हम ऐड करते हैं, दो निगेटिव को ऐड करते हैं, या दो पॉजिटिव को ऐड करते हैं, या जीरो के साथ ऐड करते हैं, तो उल्टा भी करने पर सेम ही आएगा। कैसे देख लीजिए, -4 और 5 हमारे पास दो इंटीजर है, अगर हम जोड़ते हैं तो -4 + 5 क्या आ जाएगा, 1 के बराबर। और अगर हम उल्टा करें तो 5 + -4 यानी कि इसके बराबर आएगा, ये भी 1 के, तो आपस में क्या हुआ, बराबर हो गया। -4 नहीं 0 और -2 है, ठीक है। तो -2 को 0 में जोड़िए या फिर 0 में -2 को जोड़िए, बात हमारे पास सेम ही आएगा, यानी कि इंटीजर्स जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। एडिशन पे ये हमारा क्या था, एडिशन वाला केस था। दूसरा है सब्ट्रैक्शन, दूसरा क्या है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास कोई नंबर है, यही 5 और -4 ही लेके चलते हैं क्या, तो देखिए अब हम 5 में से -4 को घटा रहे हैं, तो 5 -4, क्योंकि हमारे पास -4 एक नंबर है और 5 एक नंबर है, इंटीजर्स है। और हमने क्या किया, a माइनस बी किया, a हमारा क्या है 5 है और b क्या है -4 है, तो a माइनस बी किया तो 5 माइनस -4, और आप जानते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 यानी 5 4 9 आ गया। और अगर हम उल्टा करें यानी b माइनस a करें तो b क्या है -4 और माइनस a क्या है तो 5, यानी कि ये किसके बराबर आ रहा है, -9 के बराबर आ रहा है। तो देखिए -9 और 9 के आपस में बराबर होंगे, नहीं होंगे, यानी कि a माइनस बी जो है वो b माइनस a के बराबर नहीं है, a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस a, एंड सो सब्ट्रैक्शन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगा इंटीजर्स क्या, ठीक है। इंटीजर्स की बात हो रही है। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। देखिए मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कीजिए या पॉजिटिव को निगेटिव से कीजिए, निगेटिव को निगेटिव से कीजिए या निगेटिव को पॉजिटिव से कीजिए, या फिर 0 से कीजिए। a इंटू बी जो होगा वो हमेशा b इंटू ए के बराबर ही आएगा। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे भी आप देख सकते हैं, 0 इंटू -5 0 के बराबर आएगा, या फिर -5 इंटू 0 यानी कि ये भी 0 के, यानी कि ऑर्डर चेंज करने पे प्रोडक्ट की वैल्यू जो होगी वो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन जो है वो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। चौथे की बात करते हैं, डिवीज़न, ठीक है। डिवीज़न करेगा कि नहीं देखते हैं। तो डिवीज़न के बारे में बात करें तो डिवीज़न में क्या होना चाहिए, a डिवाइडेड बाई बी बराबर होना चाहिए b डिवाइडेड बाई a के, ठीक है।
तो हमारे पास कोई दो नंबर्स ले लेते हैं, इंटीजर्स लेना है तो -4 ले लीजिए और 2 ले लीजिए। तो -4 को हमने 2 से डिवाइड किया तो आंसर -2 आया, और जब हमने 2 को -4 से डिवाइड किया तो -1/2 आया। क्या आपस में बराबर है? जी नहीं, तो डिवीज़न पे भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। सी नंबर है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए रेशनल नंबर, पहला एडिशन, मेरे ख्याल से एडिशन करना चाहिए, ठीक है। एडिशन में क्या होगा? a + b बराबर होना चाहिए b + a के, है ना। तो a प्लस मेरे ख्याल से तो सारे में बराबर होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़िए, निगेटिव को निगेटिव से जोड़िए। हर केस में रेशनल नंबर्स में एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। दूसरे की बात करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो a - b जो है वो बराबर होना चाहिए b - a के। तो एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिए दो रेशनल नंबर हमारे पास है, 7 और 8 है मान लीजिए। तो 7 को हमने 8 से घटाया, 7 में से 8 को घटाया तो -1 आया, और जब उल्टा करेंगे तो 8 में से 7 को जब घटाएंगे तो 1 आएगा। बराबर आया? नहीं आया। यानी कि सब्ट्रैक्शन, रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। तीसरे नंबर की बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मेरे ख्याल से करना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें भी अगर किसी नंबर दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ऑर्डर चेंज होने पे मल्टीप्लिकेशन पे असर पड़ता ही नहीं है, कभी नहीं पड़ता है, ठीक है। ऑर्डर चेंज करने पे मल्टीप्लिकेशन पे कोई असर नहीं पड़ता है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। चौथे की बात करते हैं डिवीज़न। यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, देखते हैं। डिवीज़न है, मान लीजिए हमारे पास कोई दो रेशनल नंबर, एक -4/5 है और एक हमारे पास 3/5 है, ठीक है। तो -5/4 है, सॉरी, और 3/5 है, ठीक है। तो एक मिनट, तो जब a है हमारे पास, इसको मान लेते हैं, b हमारे पास, इसको मान लेते हैं। तो जब हम a/b कर रहे हैं तो -5/4 डिवाइडेड बाई 3/5 इज इक्वल टू -5/4 इंटू 5/3, यानी कि -25 बटा क्या आ गया? 12 आ गया। अब उल्टा करते हैं, b को b/a करते हैं, तो 3/5 डिवाइडेड बाई -5/4 यानी कि 3/5 इंटू 4/-5, ये किसके बराबर आएगा? 12 बटा -25 के, यानी कि -12 बटा 25। देखिए बराबर है क्या? नहीं बराबर है। 25 इसमें ऊपर है, इसमें नीचे हो गया है, ठीक है। यानी कि डिवीज़न भी नहीं सेटिस्फाई करेगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। किसका डिवीज़न? तो रेशनल नंबर का। अब बात करते हैं आखिरी प्रॉपर्टी की, जो है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसे एसोसिएटिविटी भी कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए इसमें जो है वो ब्रैकेट का खेल है बस, ठीक है। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी है, इसमें बस ब्रैकेट का खेल है। इसमें क्या देखना है हमें? तो इसमें हमें देखना है कि a + b जो है वो बराबर a + b + c बराबर हो रहा है क्या? a + b + c, मतलब ब्रैकेट बदल देना है। इस बार ब्रैकेट में a और b था और इस बार ब्रैकेट में b + c है। तो क्या ब्रैकेट बदलने पर हमारा वैल्यू सेम रह रहा है? अगर सेम रहेगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, और नहीं रहेगा तो नहीं करेगा। ये एडिशन के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर प्रोडक्ट रहता तो क्या होता है? a इंटू बी इंटू सी, एक बार ब्रैकेट में a b रहता और एक बार b c रहता। अगर माइनस रहता तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अगर डिवाइड रहता तो a डिवाइडेड बाई b ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में b डिवाइडेड c रहता। तो चलिए पहले इस पर आप होल नंबर्स, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि होल नंबर्स पे एप्लीकेबल होगा या नहीं, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है। होल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। होल नंबर्स में एडिशन में एप्लीकेबल होगा, और किस में होगा? तो मल्टीप्लिकेशन में होगा। मल्टीप्लिकेशन में होगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मल्टीप्लिकेशन में कैसे होगा। कोई नंबर लीजिए 2 × 3 एक साथ रखिए इंटू 4, ठीक है। तो क्या आएगा? 3 दूनी 6 चौक 24 आएगा। और 2 इंटू, इस बार ब्रैकेट में 3 और 4 को रखिए, 3 × 4 तो 4 × 12 और दूनी 24 आएगा। तो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में करेगा और एडिशन में करेगा। एडिशन में कैसे? तो देखिए 2 + 3 एक बार ब्रैकेट में रखिए +4 इज इक्वल टू 2 प्लस एक बार ब्रैकेट में 3 और 4 को रखिए। तो देखिए 2 + 3 5 हुआ, 5 × 4 9 हुआ, 3 + 4 7 हुआ और 7 × 2 9 हुआ। दोनों आपस में बराबर, यानी एडिशन को भी सेटिस्फाई करेगा, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को नहीं करेगा। अब मैं कैसे नहीं करेगा ये भी देख लीजिए। 2 - 3 - 4 बराबर क्या आ रहा है? 2 में से 3 गया -1 -4 क्या गया? -5। और अगर इसी को जस्ट उल्टा लिख दिए, मतलब ब्रैकेट बदल दे, तो 2 - 3 - 4 ये किसके बराबर होगा? 2 - 3 - 4 किसके बराबर? -1 के। तो यानी कि 2 - प्लस, यानी कि 2 + 3 2 + 1 3 के बराबर आ गया। आपस में बराबर है? नहीं है, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। डिवीजन में भी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखिए 2/3 है, ठीक है, डिवाइडेड 2 को 3 से डिवाइड किया, ब्रैकेट में रख दिए एक के साथ डायरेक्ट, ठीक है। चलिए ठीक से बताता हूँ। 2/3 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 है, ठीक है। और तो इसका वैल्यू क्या आएगा? ये देखिए 2/3 है और डिवाइडेड बाई 4 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2/3 होगा। और ये रेसिप्रोकल, डिवाइड करने का मतलब उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, तो 4 का रेसिप्रोकल 1/4 होता है। तो ये 1 किसके बराबर आ गया? 6 के। और अगर हम इसी को उल्टा करें मतलब ब्रैकेट बदल दे, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, यानी कि 2
डिवाइडेड बाई 3/4 हो जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 इंटू 3/4 हो जाएगा। तो ये देखिए 3/8 के बराबर आ गया। तो ये 3/8 के बराबर आ गया, तो क्या यह इसके बराबर है? नहीं बराबर है, यानी कि होल नंबर में केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स में भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ये आप लिख लेंगे और आप खुद चेक करके देखिएगा कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन क्यों नहीं सेटिस्फाई करता है। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो दोस्तों रेशनल नंबर में भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही केवल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, और जिस तरह इसमें डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन नहीं किया है, उसी तरह रेशनल नंबर्स में भी नहीं करते हैं। यानी कि यहाँ अगर मैं लिखूँ तो ए होल नंबर, बी जो है वो इंटीजर्स और सी जो है वो हमारा क्या था? रेशनल नंबर्स। ये तीनों में जो है के केस में जो है वो क्या होता है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही केवल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बस ब्रैकेट का खेल है। तीन लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ए बी सी, 3 नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और ब्रैकेट का खेल है, बस ब्रैकेट बदलना है हमें, मल्टीप्लाई हो, सब्ट्रैक्ट हो, एडिशन हो या फिर डिवाइड करना हो। और तीनों होल नंबर्स भी, इंटीजर्स भी और रेशनल नंबर, तीनों के तीनों केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। अब बात करते हैं आज के आखिरी टॉपिक की, जो कि हमें कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ना है, जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अभी मैंने रेसिप्रोकल बोला, वो क्या होता है, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की। एडिटिव आइडेंटिटी की, ये 1 नंबर पे है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी या फिर इसे कहते हैं आइडेंटिटी फॉर एडिशन। और ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ? एक ही साथ में होल नंबर्स के लिए भी, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर, तीनों के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, ये देखिए। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है वो नंबर, देखिए एडिटिव है और आइडेंटिटी है। एडिटिव जो है वो एडिशन से आया है, यानी कि इसमें हमें कुछ जोड़ना है। ठीक है, और आइडेंटिटी मतलब पहचान। ठीक है, तो वो नंबर जिसको क्या करना होगा? ऐड करना होगा। जिसको ऐड करने से, वो नंबर जिसको किसी नंबर में ऐड करने से, मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ, किसी नंबर में, वो नंबर जिसको किसी नंबर में ऐड करने से उस नंबर की आइडेंटिटी यानी कि पहचान बनी रहती है। वो नंबर जिसको किसी नंबर में ऐड करने से उस नंबर की पहचान, यानी कि जिस नंबर में हम ऐड कर रहे हैं उस नंबर की पहचान, आइडेंटिटी बनी रहती है। उसी नंबर को हम क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। आप कैसे, ये समझिए। यानी कि दैट नंबर विच व्हेन एडेड टू अ गिवन नंबर, द गिवन नंबर retains its identity, then that number which was added is known as additive identity or identity for addition। ठीक है, कैसे? अब वो नंबर क्या है आप खुद सोच लीजिए। वो कौन सा नंबर है जिसको अगर हम किसी नंबर में ऐड करें तो जिस नंबर में हमने ऐड किया वो नंबर अपनी आइडेंटिटी को खोता नहीं है, अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखता है, रिटेन करता है, किए रहता है। तो आपका आंसर क्या होगा बताइए? बहुत आसान है। जी हाँ, अगर आप ज़ीरो सोच रहे हैं तो आप सही सोच रहे हैं। ज़ीरो ही वो नंबर है जिसको अगर हम किसी नंबर में ऐड करते हैं तो वो नंबर जिसमें हमने ऐड किया वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाए रहता है। मतलब वो नंबर वही का वही रह जाता है। जैसे 4 एक होल नंबर भी है, 4 एक इंटीजर भी है, 4 एक रेशनल नंबर भी है। अगर हम इसमें ज़ीरो ऐड करें या फिर उल्टा, अगर हम ज़ीरो में 4 ऐड करें, उल्टा मैं एक लाइन में मैं लिखा हूँ, इसका वाइस वर्सा आप लिख सकते हैं, मतलब जस्ट उल्टा करना है। वो नंबर जिसको किसी नंबर में ऐड करने से या फिर किसी नंबर में उसको ऐड करने पे, तो वो नंबर जिसको किसी नंबर में ऐड करने पर ये हुआ, और किसी नंबर में उस नंबर को ऐड करने पर ये हुआ। ठीक है, तो 4 + 0 = 0 + 4 किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। अगर मैं जनरल में लिखूं कि ए कोई नंबर है, चाहे वो होल नंबर हो, इंटीजर हो या रेशनल नंबर हो, अगर मैं उसमें 0 को ऐड करता हूं या फिर 0 में उस नंबर को ऐड करता हूं, तो मुझे जो नंबर मिलेगा वो वही नंबर होगा। मतलब उस नंबर ने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई है। इसीलिए ज़ीरो को हम क्या कहते हैं? ज़ीरो को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी या फिर आइडेंटिटी फॉर एडिशन, यही हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है। किसके लिए? होल नंबर के लिए भी है, इंटीजर्स के लिए भी है और रेशनल नंबर के लिए भी है। यहाँ तक कि आप फ्रैक्शंस के लिए भी कह सकते हैं, और नेचुरल नंबर्स में तो जीरो आता नहीं है, इसलिए हम नहीं बात करेंगे। चलिए, तो ये हो गया, ज़ीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम एडिटिव इन्वर्स की। दूसरा नंबर एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? तो एडिटिव इन्वर्स कुछ नहीं करना है, निगेटिव ऑफ गिवन नंबर।
निगेटिव ऑफ गिवन नंबर। जो भी हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है बस उसका निगेटिव ले लेना है, उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब अगर हमारे पास कोई नंबर 4 है, 4 का हम पूछेंगे कि 4 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप क्या कीजिए, आगे बस एक माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो -4 होगा। अगर मैं पूछूँ कि -16 एक नंबर है और उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो माइनस से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 16, यानी 16 उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या फिर आइडेंटिटी फॉर एडिशन, आइडेंटिटी फॉर एडिशन, ठीक है। क्या होगा, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी फॉर एडिशन था, सेम वही चीज़ है, बस यहाँ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि वो नंबर जिसको किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर या फिर उस नंबर में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर वह नंबर अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता हो, बनाए रखता हो, बनी रहती हो उसकी आइडेंटिटी, उसे हम, तो उस नंबर जिसमें हमने मल्टीप्लाई किया था या जिस नंबर को गिवन नंबर में मल्टीप्लाई किया था उसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। कैसे, तो अब आप बताइए कि वो कौन सा नंबर है जिसको अगर हम किसी गिवन नंबर, कोई हमारे पास गिवन नंबर है, ठीक है, गिवन नंबर है, उसमें हमने कौन सा नंबर, कोई नंबर है जिसको हमने मल्टीप्लाई किया, या फिर कोई नंबर है जिसमें हमने गिवन नंबर को मल्टीप्लाई किया, दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई किया, तो जो रिजल्ट हमें मिला वो क्या मिला, वो हमें गिवन नंबर मिला। यानी कि गिवन नंबर ने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई मल्टीप्लिकेशन होने के बावजूद। तो आप बताइए वो नंबर क्या है, सोचिए, क्या, 0, -2। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं 1 तो आप सही बोल रहे हैं, गिवन नंबर जो होगा वो 1 होगा। यानी कि गिवन नंबर में अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ या 1 में गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो जो रिजल्ट होगा वो गिवन नंबर ही होगा। और इसीलिए 1 जो है वो हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है फॉर नंबर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। नंबर्स के लिए है, डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट होता है मल्टीप्लिकेटिव, लेकिन नंबर्स के केस में क्या है, 1 है, ठीक है। चौथा नंबर बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का ही दूसरा नाम क्या है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का ही दूसरा नाम है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल ऑफ अ गिवन नंबर, ऑफ अ गिवन नंबर। तो देखिए कोई नंबर है हमारे पास, ठीक है, कोई नंबर हमारे पास 4 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, आप इसको बस पलट दीजिए, मतलब ये 4/1 था, इसको उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1/4, इन्वर्ट कर देना है बस, ठीक है। कोई नंबर अगर 1/3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 होगा। कोई नंबर अगर 2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2 होगा। कोई नंबर अगर 1/4/9 है, 1/4/9 है तो इसका क्या होगा, 4/9 हो जाएगा, बाई 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, 4/9 हो जाएगा। तो यही 4/1 है, तो बस इन्वर्ट कर देना है उसको, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है, तो 1/4 हो जाएगा। 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा, 2/3 है तो उल्टा कीजिए 3/2 हो जाएगा। ये 1 नीचे 4/9 था, ठीक है, तो ये 4/9 ऊपर चला जाएगा और 1 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो 4/9 ऊपर बच गया, ठीक है, तो ये 4/9 हुआ। यही है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, नंबर्स के लिए 0 है। एडिटिव इन्वर्स क्या है, निगेटिव साइन लगा दीजिए, साइन को अपोजिट कर दीजिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, नंबर्स के लिए 1 है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल क्या है, तो बस उसको पलट दीजिए, इन्वर्ट कर दीजिए उस गिवन नंबर को। उसके अलावा भी एक रूल होता है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर हमें डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसके ऊपर, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर। कैसे, तो देखिए a इंटू बी प्लस सी है, ठीक है, तो ये जब टूटेगा ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, a इंटू बी हो जाएगा प्लस a इंटू सी हो जाएगा। यानी कि देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, तो एडिशन के ऊपर, ठीक है, बीच में एडिशन का साइन है, तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी होता है। और a इंटू अगर b माइनस सी है ब्रैकेट के अंदर तो a b माइनस a सी होगा, और ये किसके ऊपर है, तो सब्ट्रैक्शन के ऊपर है। यही है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, आपको समझ में आया या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। यदि आपको कोई किसी भी जगह पे परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें। अच्छे से इसको नोट्स डाउन कर लेंगे आप स्क्रीनशॉट लेकर के, और जो मैंने 3 क्वेश्चंस दिए हैं उसे आप बना लेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।